हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो लोग आप लोग अच्छे होंगे। आज की एपिसोड की शुरुआत होती बड़ी ही इंटरेस्ट और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा ईशान जब बेल पेपर पर साइन करने के लिए वकील फ़ोन करता है तो बोलता है ईशान कि तुम जा कर के खुद ब खुद साइन कर लो, मैं बहुत बिजी हूँ। तो वकील आता है पेपर पर साइन करने के लिए और सभी से बोलता है कि सभी पेपर पर साइन कर दो। और तो कहने लगता है मैंने ईशान सर को भी फ़ोन किया था पर वो बोल रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही जा करके साइन ले लो सभी के। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है, यहाँ पर सभी सोचने लगती है कि ईशान को मेरे सामने में आने भी दिक्कत हो रही है। जी हाँ, तो तभी एक काकू ताई आती है और कहने लगती हैं कि मेरे बेटे संग सभी शादी कर लो और आपको इससे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलने वाला है। ये बात सुनकर के सभी का क्या राय होने वाला है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर होता क्या है, जहाँ से शुक्ला दादा चले जाते हैं और कहने लगते हैं सभी मैं जा रही हूँ चौहान, जा रहा हूँ चौहान, मैं चाय दे करके आता हूँ, तब तक आप यहाँ पर बातें करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर सभी बोलती है कि मेरा काकू मेरा शादी करने का अभी मन नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। पर कहने लगती है कि आप पढ़ाई पर भी फोकस करते रहिए और शादी भी कर लीजिएगा। तभी सभी बोलती नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है अभी, आप लोग जा सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तभी ईशान को जब वकील बताता जा करके सभी को एक रिश्ते वाले देखने आए थे, ईशान ये बात सुन करके उसके लगता था कि ज़मीन ही खिसक जाएगी उसकी पैरों की तरह से। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है, ईशान वकील साहब से माफ़ी मांगता है और वकील साहब वहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी ईशान चलता है, कहता है मुझे सभी से बात करनी चाहिए कि सभी ऐसा नहीं कर सकती। उसके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और वो शादी के लिए लड़के भी देख रही है। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है, कहने लगता है कि इतनी जल्दी लड़के भी उसे मिल गए, सभी ये सब क्या कर रही है। जब दरवाजे के पास पहुंचता है ईशान, फिर उसकी कस्में याद आ जाती है और रीवा से किया हुआ वादा आ जाता है याद। जी हाँ दोस्तों, क्या ईशान जाएगा सभी के पास या नहीं जाएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर होता क्या, जब ही जाता है तभी यहाँ पास पाटे सर आ जाते हैं और कहने लगते हैं सभी से कि मुझे आने के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी दुकान पे नहीं आना चाहता, पर मेरे पास कुछ काम था इसीलिए मैं आया था, काम के सिलसिले आपके साइन चाहिए मुझे। जी हाँ, तो सभी साइन कर देती है और कहने लगती है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। आप तभी बोलते हैं पाइटर सर कि आप आ करके वहाँ पास हर सोमवार को हाजिरी देना होगा। सभी कहने लगती ठीक है, आप मत मेरे लिए कष्ट करिएगा, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगी साइन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है, कहने लगता है आप देखो मैं ईशान, तभी ईशान और पाटिल सर की मुलाकात हो जाती है। तभी राय कहने लगती है नीताई कि अब देखो इन दोनों के बीच में क्या होने वाला, बहस होगी कुछ देर। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है, ईशान और उसके बीच बहस होने लगती है, फिर वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। ईशान कहने लगता, तभी आते हैं कुछ लोग, कहने लगती है सभी ईशान से कि अगर कुछ काम हो सर तो बताओ, वरना मेरे लिए कस्टमर बहुत आ रहे हैं और मैं यहाँ से अपना काम कर रही हूँ। तो कहने लगते हैं ईशान मुझे तुमसे बात करनी है। सभी तो कहने जल्दी से बोलो, मेरे दुकान पे बहुत कस्टमर आ रहे हैं, मुझे चाय देनी है। तभी ईशान बोलता है निताई से कि जितने भी पुआ पाव हो सारे मेरे स्टाफ को खवा दो और मैं उसका बिल देने के लिए तैयार हुई। तभी ईशान सभी से कहता है कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। तभी सभी बोलती है कि आप सर चाय तो नहीं पीते, आप चाय पियोगे। तो कहने लगता हाँ, जो मैं काम कभी नहीं करता था वो मैं पीऊँ, क्यों चाय नहीं मैं पी सकता क्या, और जो मैं कभी चाय काम नहीं करता था, जी हाँ दोस्तों, मैं वो आप काम कर सभी उस बात को सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। अनिताई की आंखें तो बहुत खुश होती हैं और वो मन ही मन खुश होने लगती है और उधर उसकी भाभी भी बहुत खुश हो रही थी। इधर सभी बोलती है कि ठीक है आप चाय पिए। तभी कहने लगती है कि मैं चाय नहीं बनाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ईशान के लिए चाय नहीं सभी बनाती, फिर भी चाय उसे बनानी पड़ती है। तभी कहना था मुझ कुछ ऐसे काम है जो मैं आप करना स्टार्ट किया हूँ। तो सभी बोलती जैसे कि, तो ईशान बोलता मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। ये बात पाटिल सर सुन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाटिल सर का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि अब वो ईशान को फिर से जेल में डालने वाले हैं, ईशान को किसी न किसी केस में उसे अंदर करने वाले हैं। तब कौन बचाकर ईशान को लाएगा, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जिस तरह से ईशान ने सभी का साथ दिया है, आज उसी तरह से फिर से सभी ईशान को बचाने वाली है, क्योंकि सभी ईशान से बहुत प्यार करती थी। फिर इधर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रीवा कहती है ईशान उठो, कल मेरी सगा शादी होने वाली, कल मैं एक दूसरे के लिए पति पत्नी, हाल लो दही शक्कर खा लो। तभी ईशान बोलता नहीं मुझे दही शक्कर नहीं खाना, और कुछ नहीं बोलता, वहीं पास खड़ा रहता है। सभी बेर बार रीवा यही कहती है कि लो ईशान दही शक्कर खा लो। फिर दही शक्कर नहीं खाता है ईशान और वहाँ से चला जाता है। रीवा वहीं पास खड़ी देखती रह जाती है कि उसके आगे कोई शब्द ही नहीं रह गए थे, अब वो क्या बोले। ईशान आता है सभी के दुकान के सामने और देखता है दरवाज़ा तो बंद होता है, सभी को हाँक दे आना, दरवाजे के पास जाकर के खटखटाने की कोशिश करता है। फिर
वो वहीं पास बेंच पर लेट जाता है। जब भी कुछ देर बाद सभी की आँख खुलती है तो वो पानी लेने के लिए जब बाहर आती तो देखती है ईशान सर बाहर होते हैं। ईशान सर सभी को देख करके इस कहने लगते, ईशान सर को सभी जगाती है और सभी ईशान कहने लगते, कल तो तुम्हारी रीवा के साथ शादी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुछ नहीं बोलता है ईशान और सभी को गले लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा वीडियो पसंद आता है या नहीं। धन्यवाद, टाटा।